हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जोहार लागी हमार बानी हमार गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा। हेडलाइन के बाद अब देखथन खबर ला विस्तार से। और सबसे पहले आपमन ला बता दन के दुर्ग जिला में एक बड़े सौगात जेकर ले किसान मन ला फायदा हुई। का है ये पूरा खबर अब आपमन ला बतावत हवन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बेरा सरलग दुर्ग जिला के दौरा करत है और यहाँ के लोगन ला कई बड़े ठन सौगात ओहा दे है। आज सीएम हा विशेष रूप ले किसान मन ला एक बड़े सौगात दे है और ये सौगात है थोक सब्जी मंडी के। आज सीएम हा धमधा पहुंच के यहाँ के लोगन ला थोक सब्जी मंडी के लोकार्पण करके एक बड़े सौगात दे है, जेकर अब किसान मन ला ये थोक सब्जी मंडी के खुल जाए ले बड़े राहत मिले हवे। किसान मन ला अब किसान जौन है ओमन ला अपन उपज के सही दाम घलोक मिलही। और यदि सीएम भूपेश के कहना है कि हमार सरकार हा किसान ला धान के 2500 रुपया दे के वादा करे रही से समर्थन मूल्य के, फिर आज किसान मन ला 2540 रुपया मिलत है। और अवैया बेरा मा ये बाढ़ी जेकर ले किसान मन के आर्थिक स्थिति घलोक सुधरही। एकर संग ही अपन दौरा के बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा सबो समाज के लोगन ले सीधा भेंट घलोक करे हवे और ओखर मन से जौन भी समस्या के समाधान ओह ले हवे गोठ बात मा ओहा मानही ऐसे सीएम के वादा हवे। सीएम हा 223 करोड़ के सौगात घलोक दे है और एकर संग ही निगम क्षेत्र ला अलग ले 10 करोड़ के सौगात दे हवे। और ये खबर में ज्यादा जानकारी बर हमारे संग दुर्ग ले जुड़त है हमारे सहयोगी आकाश। तो आकाश, आप मन से जानना चाहबो कि भूपेश जौन सरकार है ओह सरलग दौरा करत हवे दुर्ग के कई ठन बड़े सौगात ओह दे है और यही में ले एक हवे थोक सब्जी मंडी के। आप मन ला का लगत है कि ये जौन सौगात है ओखर से किसान मन ला कतका फायदा होही? बिल्कुल ये बात साबित करा थे जैन तरीका से आज जैन है फल सब्जी मार्केट के जो थोक जो आज मार्केट के जो आज लोकार्पण करेंगे है बहुत बड़े बात है। यही से धमधा विशेष जो क्षेत्र है कावर की ये देखे जात रही से कि लगातार जो धमधा के किसान मन है ओमन ला अपन जो उपज रही से चाहे वो फल रहा है चाहे सब्जी रहा है ओमन ला लेकर के ओमन काफी संशय में राहत रही से ओमन ला अपन जो उपज रही से ओला लेकर के चाहे वो दुर्ग जिला में दुर्ग के मुख्यालय में आना पड़ा रही से मंडी में या फिर रायपुर हो गए या दूसर और जिला हो गए वहां जाना पड़ा रही से इसे में देखे जाते रही से कि जो ओकर सही मूल्य है वो ओमन नहीं मिल पात रही से। ऐसे में ओमन आए जाए में जो बेरा होत रही से ओमे भी ओकर जो उपज रही से वो खराब भी होत रही से और जो कोचिया मन रही से औने पौने दाम में वो ओमन से खरीदत रही से। तो ऐसे में बहुत समस्या से ग्रसित रही से वहां के जो धंधा के किसान मन ये जो आज घोषणा हुआ है किसान मन में काफी खुशी के उत्साह देखे गए हैं और काफी जो किसान मन है ये बात ला लेके सीएम ला बधाई भी दे है धन्यवाद भी दे है कि भाई जिन मांग लगातार करे जात रही से तो वो मांग पूरा नहीं होत रही से। पिछली बार एक बार देखे गए से कि किसान मन अपन जो साथी मन साथ मिल करके एक अस्थायी रूप से फल और सब्जी के मंडी खोले रही से लेकिन ओला अवैध बता करके ढहा दे गई से तो ओकर से किसान मन काफी नाराज हो रही से। तो अब जब सरकार ये पहल करे है रविंद्र चौबे जो कृषि मंत्री है स्थानीय विधायक है साझा के धमधा क्षेत्र के तो वो मन लगातार प्रयास में रही से कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये जो आज जो 11 करोड़ के सौगात मिले है तो एकर से जो आसपास से किसान है वो मन काफी जो तरक्की के रास्ता मिली। और साफ से बात है कि जिन तरीका से
आज हमन ला उप मंडी के जो सौगात मिले है हाँ। तो यहाँ ले जो अन्य जिला है, अन्य प्रदेश है, वहाँ के जो विक्रेता मन है वहाँ यहाँ पहुंच सकत है और हाँ। किसान मन ला अच्छा रेट मिल सकत है। बिल्कुल। ये बात देखे जात रही है कि जो बिल्कुल। धमधा जो क्षेत्र है आकाश, टमाटर पर खास ये जो आपमन जो जानकारी दे ओकर बर आपमन के बहुत बहुत धन्यवाद। तब बता दन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा धमधा थोक सब्जी मंडी के लोकार्पण करे हवे, नवा सौगात दे है धमधा के जौन किसान है ओमन ला, और येकर से किसान मन ला आगे चल के बहुत फायदा हो ही, किसान मन में बहुत ही उत्साह देखे जा सकत है। आगे बढ़थन बात करथन दूसर खबर के, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा आज दुर्ग जिला ला कई ठन सौगात दे है। भिलाई 3 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा नवीन तहसील कार्यालय के शुभारंभ करे के बाद सभा ला संबोधित करत हुए कहिन के भिलाई 3 तहसील कार्यालय और उप तहसील कार्यालय खुले ले जितना खुशी यहाँ आप लोगन ला होवत हवे ओतकेच खुशी महू ला होवत है, काबर के मैं खुद यहाँ के निवासी हवाऊं। सीएम हा कहिस के कोनो सरकार डाहर ले अतना कम बेरा मा अतका संख्या में तहसील के गठन नहीं करेगे है, फिर हमार सरकार हा 3 बछर के भीतर ही अब तक 6 जिला के घलोक गठन कर दे हवे। मंत्री गुरु रुद्र कुमार के मांग में सर्वे कराए के बाद नल जल योजना प्रारंभ करे के घोषणा घलोक मुख्यमंत्री हा करे हवे, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा भिलाई 3 में नवा अनुविभाग और उप रजिस्ट्रार कार्यालय खोले के घोषणा तको करे हवे। संग ही यहू ओमन हा कहे हवे कि अक्षय तृतीया और जौन अवैया दिन है अक्षय तृतीया वाले ओखर बर ओमन हा शुभकामना दे हैं छत्तीसगढ़ के लोगन ला। उप तहसील कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र, जामुल नगर निगम क्षेत्र, कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र और एहवारा, ये भिलाई 3 तहसील और एहवारा तहसील दोनों को मिला के एक अनुभाग के भी मैंने घोषणा की। विधानसभा चुनाव हुए में अभी लगभग 1.5 साल बचे हवे, फिर दोनों पार्टी अपन तैयारी में लग गए हवे। मिशन 2023 के तैयारी में जुट गए है कांग्रेस और प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में होवत है सरलग बैठन। बता दन के प्रदेश समन्वय समिति के बैठक शुरू हो गए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक में है शामिल। सप्तगिरी उल्का, चंदन यादव, पीसीसी चीफ समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता अभी में मौजूद हवे। एक ब्रेकिंग खबर आप मन ला बता दन के विधानसभा 2023 के तैयारी समेत कई मुद्दा ऊपर बनत हवे रणनीति। मिशन 2023 के जौन चुनाव हवे ओला लेकर के रणनीति तैयार होवत है। कई बड़े नेता एमा शामिल हवे। राजीव भवन में सरलग बैठक होवत हवे। प्रदेश समन्वय समिति के बैठक शुरू हो गए है जौन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हवे और संगे में सप्तगिरी उल्का, चंदन यादव, पीसीसी चीफ समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता एमा उपस्थित हैं। और ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ गए हैं फोन लाइन में। सौरभ, आप मन से जानना चाहबो कि सरलग ये जो बैठक है वो चलत है, वो अभी भी बैठक चलत हवे, का कुछ जानकारी आप मन के पास हवे? 2023 विधानसभा चुनाव होवैया है इसे में। बिल्कुल देखो, कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिन बैठक होते वो बैठक में कहीं न कहीं सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य लेके ये बैठक होते और कई बार ये बात हो है कि सत्ता और संगठन में कैसे बेहतर सामंजस्य बनाया जाए। इसीलिए आप देखो कि जिन संगठन के प्रमुख हवे पीएल पुनिया जिन प्रभारी है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, जिन सत्ता के जिन प्रमुख है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और 3 से 4 मंत्री है शिव डहरिया, तामध्वज साहू है और कुछ देर बाद टीएस सिंहदेव भी शामिल हो गई है। तो आप देखो कि किस तरीके से 2023 से पहले का काम लेके राज्य सरकार है जनता के बीच जाही। आपला याद है कि 4 महीने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी विधानसभा के दौरा कर रहे थे, तो संगठन एमा कैसे जुड़े, कैसे काम काज करे ताकि राज्य सरकार के योजना ला ज्यादा से ज्यादा बताया जा सके और मिशन 2023 के लिए जो
रास्ता है वो आसान हो सके वही लेके पूरे तरीके से चर्चा हुआ थे। और निश्चित रूप से एकल पहले जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही से तो ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार की जिन फ्लैगशिप योजना है ओला प्रचार प्रसार किए जाए के बात कहे गई से हो सकत है कि ओखर भी समीक्षा होत हुई। और कल पहले आज प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया लगातार मैराथन बैठक ले है जिन कांग्रेस के NSY विंग है, महिला जिन विंग है, उसके तरीके से जिन किसान मोर्चा है, तो अलग अलग जिन विंग है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के ओखर पदाधिकारी मन के बैठक ले और दिशा निर्देश दिए कि किस तरीके से हमला अवैया आने वाला दिन में का काम काज करना है और एक से पहले जिन का काम काज किए रही ओखर भी समीक्षा किए रही से। तो पूरी तरीके से 2023 चुनाव में जिन सत्ता और संगठन ला मिलके जिन है चुनाव लड़ना है, किसे ओखर फायदा जिन योजना मन के फायदा कैसे लिए जा सके वही लेके पूरी तरीके से चर्चा होती है। और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपन ओर से बात रखी कि हमारे ये योजना मन ला ज्यादा से ज्यादा लोगन वाला लाभ मिला थे तो संगठन ला और संगठन के अंतर्गत जतका कार्यकर्ता है, जतका नेता है, मला ये बात ला ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जिन संगठन के तमाम नेता है जो मतलब जिम्मेदारी दिए गए है, जिला अध्यक्ष है चाहे प्रदेश पदाधिकारी हुए, सबको जो आने वाले दिनों में एकजुट होकर काम करी। और यही बात ला बार बार कहा जावा थे कि जिन्हें एकजुट होकर काम करना है और 2023 के चुनाव ला दोबारा जिन्हें जीतना है और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाना है, ये बात कांग्रेस के सबों नेता मन कहा थे। बिल्कुल, ये पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दन के 2023 में विधानसभा चुनाव होना है, फिर कांग्रेस अपन पूरा तैयारी में लग गए है अभी ले और यही कड़ी में वह अभी बड़े नेता मन के संग में बैठक करत हवे। बता दन के 4 मई ले भूपेश बघेल के सब्बो विधानसभा क्षेत्र में दौरा तको हो ही और ये ला अवैया विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखे जाते। आगे बढ़थन, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के दौरा में है। उकर संग ही एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी उल्का के अलावा पीसीसी चीफ मोहन मनकाम घलोक शामिल हवे। बता दन के कांग्रेस अभी ले विधानसभा चुनाव 2023 के तैयारी करे बर लग गए हवे और कांग्रेस अपन विभाग प्रकोष्ठ के बैठक लेवत हवे। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ले विशेष गोट बात करीन है हमारे संवाददाता स्टार जैन। हाँ, दिन भर की मैराथन बैठक रखी गई है, एजेंडा क्या है? मतलब जिस मकसद के लिए ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन विभाग और प्रकोष्ठ बनाए गए हैं वो पूरा भी होना चाहिए। वो नीचे तक उनका संगठन होना चाहिए, कुछ न कुछ करते हुए नजर आना चाहिए। मिशन 2023 के तहत भी इसे देखा जा सकता है क्योंकि 1.5 साल का समय और इलेक्शंस के लिए समय थोड़ा कम रहता है। 1.5 साल यदि तैयारी के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि बड़ा चुनाव रहेगा। हाँ, अगला चुनाव नवंबर-दिसंबर 2023 में है और 1.5 साल लगभग बचा है। जो सक्रियता लाने की आवश्यकता है उससे चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा और एक ओवरऑल कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। जो अलाइड संगठन थे या दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे उत्साह से काम किया है, तो क्या ऐसा माना जा सकता है उनमें से भी कुछ चेहरे निकल कर आ सकते हैं अगले विधानसभा चुनाव के लिए? क्यों नहीं, ऐसे ही तो आते हैं, इसी तरह से आते हैं। जो जैसे मैंने कहा कि जो सक्रियता के साथ में लगे रहते हैं, बढ़ चढ़ के कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, कार्यकर्ताओं से भी जुड़े रहते हैं, ऊपर जो बड़े नेतागण हैं उनसे भी मिलते रहते हैं, कार्यक्रमों में विशेष रूप से बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है, ऐसे लोगों को पिकअप किया जाता है। और इसमें कोई उनके स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि ये कांग्रेस पार्टी का अपने स्वार्थ के लिए कि अच्छा जो नौजवान सक्रिय रहने वाले नेता लोगों को चयन करके और उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। ये थे एआईसीसी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया जी जो बता रहे हैं कि मिशन 2023 में जो चुनाव होने हैं अगले साल विधानसभा के, उसमें यदि इन नीचे के ऑर्गेनाइजेशंस में कोई बेहतर काम कर रहे हैं तो उनको पार्टी के लिए कैसे ऊपर उठाकर लाना है और ताकि आगे जाकर पार्टी के लिए रणनीति बनाकर उन चेहरों को भी फोकस किया जा सके। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मई के पहली हफ्ता ले छत्तीसगढ़ दौरा के अभियान शुरू करे बर जात हवे। सब्बो 90 विधानसभा क्षेत्र के दौरा ओहा करही। ये दौरा ला लेके ओखर मन के कहना है कि यह दौरान शहर और ग्रामीण इलाका में जाए के मौका मिली। सबो वर्ग के लोगन ले भेंट होही। दौरा में पूरा छत्तीसगढ़ ला कवर करे जाही। मैं तो पूरे 90 विधानसभा में जाने वाला हूँ, चाहे वो शहर के हों चाहे गांव के हों। और ये दौरा केवल गांव भर के नहीं होगा, शहरों का भी होगा। शहरों में भी नगर, जहाँ नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ के किसानों से, वहाँ के नौजवानों से, महिलाओं से, आदिवासियों से, व्यापारियों से, सबसे मुलाकात होगी। अब आप मन ला बता दन के बस्तर दौरा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल पहुंचे हवे। उन्हें ओहा कवासी लखमा ला घलोक आड़े हाथ ले हवे। ओहर कहना हवे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कैबिनेट में अजीबो गरीब मंत्री राखे हैं। बस्तर दौरा में पार्टी कार्यकर्ता मन और नेता मन ले ओहा भेंट करे हवे और एकर संग ही कई मुद्दा ऊपर गोठ बात तको करे हवे। वोमन सीबीटी प्रणाली ला लागू करे के बात कहत हुए फाइनेंशियल इंक्यूलेजन के व्यवस्था ऊपर नाराजगी घलोक जताइन हवे। वो मन कहीन के और बेहतर बनाए के येला जरूरत हवे। ये संग ही किसान विधि योजना और केंद्र सरकार के विभिन्न योजना ला जमीन तक पहुंचाए बर आवश्यक दिशा निर्देश ओमन ह दे हवे। केंद्रीय मंत्री ह कहीन के बस्तर के विकास बर रेल लाइन बहुत जरूरी है और येला ही ध्यान में राखत हुए वो मन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ले बात तको करे हवे। बैड गवर्नेंस की और तेजी से बढ़ गई है। अशोक गहलोत की सरकार 2 खेमों में बटी हुई सरकार है, इसलिए बैड गवर्नेंस ज़्यादा हो रहा है। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बलात्कार के केसेस में राजस्थान 1 नंबर का हो गया है। तो मंत्री ऐसे छोड़ रखे हैं मुख्यमंत्री जी ने जो अल जुलूल बोलते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संघ राज्य सरकार ले ट्रांसफर बैन जल्दी हटाए के मांग करत हैं। ये संघ के पदाधिकारी मन के कहना है कि पाछू 2 बछर ले कर्मचारी मन के ट्रांसफर में बैन है। कई कारण के सेती हजारों कर्मचारी मन के ट्रांसफर बहुत जरूरी हवे। बता दन के अकेला शिक्षा विभाग में ही 15,000 ले ज्यादा शिक्षक मन के ट्रांसफर बर पोर्टल के जरिया आवेदन होए हवे। शिक्षक संघ के पदाधिकारी मन के कहना है कि पोर्टल में कई तरह के कमी हवे। उन्हें संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि अभी थोक तबादला ऊपर रोक लगे है। सीएम सबो विधानसभा क्षेत्र के दौरा करे के बाद जरूरत के हिसाब ले तबादला ला करही। तो उन्हें भाजपा सांसद सुनील सोनी के कहना है कि राज्य सरकार ला कर्मचारी मन के मांग ऊपर गंभीरता ले विचार करे के जरूरत है। मेरी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कैबिनेट में स्थानांतरण पर प्रतिबंध को हटाने का निर्णय मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय संवेदनाओं से और कर्मचारियों और जनता के हित में लिया जाना चाहिए। राज्य शासन से हम मांग करते हैं कि जल्द ही 2022 की स्थानांतरण नीति जारी करें और एक पारदर्शी नीति बना करके प्रदेश में स्थानांतरण की प्रक्रिया को समय सीमा में पूर्ण करें। इस साल आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी सभी जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विजिट होने वाला है। 2 साल से लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। सीएम हाउस भेज देते हैं, जिनकी होनी है हो जाती है, लेकिन आम जो कर्मचारी और जिनका कहीं पर समर्थन करने वाले नहीं है, अप्रोच नहीं है, ऐसे लोग लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। और अब आप मन ला बता दन के नारायणपुर जिला में पुलिस के सर्चिंग टीम 2 नक्सली ला गिरफ्तार करे है। थाना छोटे डेंगर अंतर्गत केड़ेमेटा कैंप ले डीआरजी के सर्चिंग पार्टी आसपास के एरिया डोमिनेशन बर रवाना हो रही से। ये बेरा बटबेड़ा के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी ला देख के जंगल पहाड़ के आड़ लेके लुकावत रहीन हवे। जौन मन ला घेराबंदी करके पकड़ी गिस। नक्सली मन बारसुर पल्ली रोड निर्माण में लगे सुरक्षा पार्टी ऊपर घात लगा के फायरिंग करिन। बोदली कैंप में हमला करिन और आईटीबीपी के 2 जवान के गोली मार के हत्या करना जैसे घटना में ये मनहा नक्सली मनहा शामिल रहीन हवे। सर ने बीच में एक ऑर्डर जारी किया जुलाई 30 को। उसके हिसाब से ये आशीराम पोयमे के ऊपर 10,000 का रिवॉर्ड है पुलिस अधीक्षक की तरफ से और ये लोग लगातार यही काम में इन्वॉल्व है कई सालों से। अब इन लोगों को आज रिमांड पर भेज दिया।
बात करन जशपुर के त इहां तपकरा कुनकुरी और पत्थल गांव वन परिक्षेत्र के रिहायशी इलाका में हाथी मन के उत्पात थमे के नाव नहीं लेवत हवे। असल में जशपुर वन मंडल के जंगल मन में गर्मी के दौरान जंगली जानवर मन बर चारा पानी के समस्या विकराल रूप ले हवे। ये सेती हाथी के दल बार बार रिहायशी इलाका में पहुंचत है। बतादन के सांसद गोमती साय के परिवार के सदस्य घलो काफी परेशान हवे हाथी मन ले। 2 दिन ले 7 हाथी के दल समीप के जंगल में डेरा डाल के बैठ गए हैं। संझा होत ही ये हाथी उत्पात मचाए बर आ जाते हैं और लोगन में अफरा तफरी के माहौल बन जाते। ग्रामीण पटाखा फोड़ के बाजा बजा के अपन जान ला बचावत हवे। अब मौसम के हाल त छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर समेत कई जिला में रुक रुक के बारिश हुई, जेकर ले भारी गर्मी के बीच राहत मिले हवे। बतादन के बेमेतरा में तेज हवा और बारिश के संग ओला तको गिरे हवे। उहे पेंड्रा में घलोक बादल छाए रही से और बारिश होए हवे। यदि मौसम वैज्ञानिक के कहना है कि अवैया कुछ दिन तक ऐसने मौसम देखे बर मिलही। अभी भारत के मोला देव विदा फिर जाए के पहली आप मन बता दन के देश भर में कोविड के केस एक दरी फिर बढ़त हवे। IBC 24 आप मन से अपील करत है कि कोविड ले जुड़े जतका गाइडलाइन है ओखर पालन कराओ और विशेष कर लइका मन के ध्यान रखो। काबर के सवाल आप मन के है। जय जोहार।